तारिक खान हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जगदीश शर्मा जी, क्या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है कांग्रेस? देखिए झा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा, आपके चैनल की चर्चा कर रहा हूं। बाकी सभी चैनलों की चर्चा कर रहा हूं, उन पर यही डिबेट है हिंदू मुसलमान। अब ये लोग भूल गए हैं कि राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हो गया, तो भी उन पर वोट नहीं मांग रहे हैं। बस अब देख रहे गरीबों की, दलितों की बात करने लगे अचानक, एकदम चुनाव आते ही कि दलितों को कांग्रेस से नहीं दे रही, दलितों का वो कोच लेगी। कहना क्या, मैं समझता हूं इन पर मुद्दे नहीं है। ना मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ना मोदी की प्रचार की बात करना, किसान मजदूर महिला की बात कर रहे हैं। कहना कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इस कदर डरी है कि फूट डालो और शासन करने पर तुल गई है। अरे भाई, हमारा नेता राहुल गांधी एक ही बात करता है, जनगणना करा लो, जिसका जितना अधिकार उतना उसका आगे समाधान हो जाएगा। पर नहीं, सारी मीडिया एक चैनल 5 विषय होना चाहिए था। मैंने एक सिंपल और सीधा और बहुत छोटा सवाल पूछा, वो नहीं। जगदीश शर्मा जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी अपने काम को गिनवाकर, अपने नेताओं को दिखाकर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी आपका विरोध करके वोट मांग रही है। मैं 1 मिनट के लिए बात मान लेता हूं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है या नहीं जा रही? देखिए, अगर हमारा संविधान देता होगा तो जरूर देने जा रही है। जब संविधान में ऐसी बात नहीं है तो कहां से देगी? सवाल ये है, सवाल ये पर हमारी सोच है कि हम भारत के हर धर्म के आधार पर आरक्षण है क्या संविधान में? बनता है जिसका अरे सिद्धारमैया जी को, राहुल गांधी जी को क्या इस बात की जानकारी है कि नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण है संविधान में कि नहीं है? और जगदीश शर्मा जी को पता है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है कि नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, सभी को पता है। सभी अरे को पता धर्म के नाम पर कैसे नहीं लेना देना है? और मीडिया सवाल ही यही है कि आप मेरा भाई, आप क्योंकि बीजेपी ने, जगदीश जी नहीं, इधर उधर की बात नहीं जगदीश जी, जगदीश जी, मैं सुनिए मेरी बात। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने की तैयारी में है और बीजेपी कह रही है कि उसने एक्सपोज कर दिया। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है, हां या ना? झा साहब, एक आरोपी सरकार दूसरे पर आरोप लगाए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान में होगा। अरे तो सवाल मैं कर रहा हूं, अभी बीजेपी आपसे सवाल नहीं कर रही है। अभी मैं विद्यानाथ झा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है? क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है? क्या कांग्रेस जो आरक्षण जो राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, उसके पीछे यही खेल चल रहा था? मेरा सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। नहीं देंगे जवाब तो मैं दूसरे नेताओं के पास जाऊंगा, दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। मैं बता रहा हूं ना भाई, संविधान में अगर लिखा होगा तो देंगे, और संविधान के हिसाब से तो देश चलेगा, पार्टियां चलेंगी। जब संविधान में होता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आरपी सिंह, सरकार में आएंगे, कुछ बात आरपी सिंह सोचा जाएगा। अभी हम सरकार से बाहर बैठे हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी बताइए, संविधान में लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं लिखा है? और नहीं लिखा है तो सिद्धारमैया सरकार हो, योगी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्या आरक्षण दे सकती है? और ये बवाल जो आप मचा रहे हैं सिर्फ चुनाव की वजह से मचा रहे हैं। देखिए, संविधान में तो बड़ा स्पष्ट है कि आप इस धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते, बड़ा स्पष्टता से ये मेंशन है। परंतु ये संविधान को मानने वाले क्या है जी, ये तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माहिर है। इमरजेंसी किससे लगाई थी? संविधान के साथ छेड़छाड़ कर पोस्टर बिल लाने की राजीव गांधी ने कोशिश करी थी, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर शाहबानो वाले मामले में तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको पलट दिया उन्होंने अपने हिसाब से। तो आप इसे अपेक्षा भी मत करें, ये स्टैम्प्ड है। ये कहकर कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो ये तो किसी हद तक जाएंगे मुसलमानों के लिए आरक्षण देने के लिए, मुसलमानों की चिंता करने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने का एक इनर रूम कन्वर्सेशन है जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी है। जहां दिग्विजय सिंह ने एक जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने उन्होंने कहा कि हमें तो मुसलमानों को वोट चाहिए, अगर आप हमको 90% वोट दे दो तो हम जीत जाएंगे। तो अरे एक मिनट जगदीश जी, आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं ना। आप जब आप बोले मैं बोला नहीं। तो इनकी तरफ से तो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला अधिकार है
तो वो मुसलमानों का है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं छुपी हुई है। तो इनसे ये अपेक्षा करना कि ये संविधान की उल्लंघना नहीं करेंगे या संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब मौका मिलेगा इनको मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, ये तो बेतुकी सी बात है। क्योंकि सिद्धारमैया ने अभी एक स्लिंग शॉट मारने की कोशिश करी, ये तो चुनाव का, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, उसके दबाव के चलते उन्होंने रोक लिया। ये तो वह तो लागू करने जा रहे थे उसको, 4% कोटा, उसके ऊपर ओपिनियन मांगी थी उन्हें कि 4% कोटा हम टेंडर के अंदर तारिक खान प्राइवेट जो हरप्रीत सिंह जी अप्लाई करेंगे उसके अंदर करेंगे। मैं आऊंगा लौट कर आपके पास जी। और तारिक साहब की पार्टी तो तय कर करती है ना कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है या मुसलमानों का गांव है तो यह बिजली पहले जाएगी, बाकी गांव में बाद में जाएगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें, कोई ये नया कुछ नहीं है। ठीक है तारिक खान, अगर कांग्रेस या सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है और इसी तरीके से महाराष्ट्र में चाहे आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने, अखिलेश यादव जी ने बातें कही जाकर महागाड़ी से, या झारखंड में मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात हो रही है, आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? पहले ये दिखा दूं, ये कुंदरकी के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टोपी ओपी लगा के बैठे हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, मुसलमान बनने जा रहे होंगे, जो मुसलमान की पार्टी कर रहे हैं ना, मुसलमान टोपी ओपी लगा के नमाज पढ़ने जा रहे होंगे। चलिए खैर, आंध्र प्रदेश में, बीच में नहीं चाचा, बीच में नहीं, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रही है। कैसे? चंद्रबाबू नायडू कैसे दे रहे हैं? 4-5 स्टेटों में यह व्यवस्था है और ये उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हो। यहां बैठ के नाटक करते हैं लोग कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ये दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? अब आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन कई सालों से चला आ रहा है। देवेंद्र प्रसाद जो टीडीपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 4% मुसलमानों का आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। वहां के इमामों को आप तनख्वाह दे रहे हैं जो लोग मस्जिद पे पढ़ाते हैं। आपने कहा मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपया देंगे, हर जिले में जमीन देंगे, जमीन देंगे कब्रिस्तान बनाने के लिए, शमशान घाट बनाने के लिए क्यों नहीं देंगे? क्यों मंदिर में पुजारियों को तनख्वाह नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को देंगे? स्टेट जहां पर वोट लेना है वहां मुसलमान बन जाओगे, टोपी लगा लोगे। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में आप मुसलमानों के पैरोकार बन जाओगे, फिर जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो मदरसा बंद करोगे। ये पूरे भारत में हिंदुस्तान मुसलमान की राजनीति जहां पर तुमको सूट करेगा। ये तो बीजेपी की बात हो गई तारिक खान, बिल्कुल बीजेपी की बात हो गई। आपने बीजेपी क्या कर रही है वो बताया, मैं पूछ रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? बताया आप क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। जिस तरीके खान, सवाल मेरा आपसे था ना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि बीजेपी क्या कर रही है मुझे बता रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या 4% कॉन्ट्रैक्ट में अगर आरक्षण देना है मुसलमानों को, और मुसलमानों को क्या आरक्षण देने के पक्ष में आप लोग हैं? अगर 4 स्टेटों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रही है, पहले इनसे हिसाब लिया जाए कि ये टीडीपी के साथ क्यों हम निर्णय लेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना। ये जल्दी से आरपी सिंह जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब दीजिए। हालांकि देखिए, अभी भी तारिक खान आपने नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में, ये नहीं